ऐसे 80 करोड़ लोगों को हम मुफ्त में खाना देंगे, भोजन देंगे। इसका मतलब 80 करोड़ लोग हमारे देश में आज भी भूखे हैं और ये 10 साल के मोदी सरकार के कामकाज की उपलब्धि है। तो ऐसे मोदी सरकार को बेरोजगारी के मुद्दे पे लोगों का ध्यान भटकाना है, महंगाई के मुद्दे पे लोगों का ध्यान भटकाना है, भुखमरी के मुद्दे पे लोगों को ध्यान भटकाना है, फिर ओवरऑल विकास के मुद्दे पर लोगों का ध्यान भटकाना है। इसलिए ये चाहेंगे कि राम मंदिर के नाम पे ही प्रचार किया जाए और राम के नाम पे वोट मांगा जाए। कांग्रेस सिर्फ ये कह रही है कि साहब अब राम के नाम पे वोट मांगने के बजाय अपने काम के नाम पे वोट मांगिए। आपने क्या काम किया पिछले 10 वर्षों में, अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाइए। जैसे अभी राज्य सरकारों का जो चुनाव चल रहा है, राज्य में जो चुनाव चल रहे हैं, हमारी छत्तीसगढ़ में सरकार है, राजस्थान में सरकार है, हम दोनों स्टेट में बता रहे हैं कि हमने ये वादे किए थे और 90 से 95% हमारे वादे पूरे हो गए हैं। ये हमारा रिपोर्ट कार्ड है। लेकिन मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान 18 वर्षों से चीफ मिनिस्टर है, अपनी सरकार की उपलब्धियों के बारे में कुछ नहीं कह पा रहे। ऊपर से वो लोग सिर्फ कांग्रेस पार्टी को गाली देने, कांग्रेस पार्टी के खिलाफ दुष्प्रचार करने और कांग्रेस पार्टी के खिलाफ झूठा प्रचार करने, यही उनका कैंपेन है। और जो बच जाता टाइम उसमें राम जी के नाम पे वोट मांगते हैं। ठीक है संजय जी, एक और सवाल है आपसे, एक और सवाल है। धीरेन्द्र शास्त्री, जिसको कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता कहते हैं कि फर्जीवाड़ा करने वाला बाबा है, उसका भी कार्यक्रम आयोजित करते हैं कमलनाथ, इस पर आपका क्या कहना है? और अहमद मिश्र सरकार कह रहे हैं कि 14 साल के लिए बनवास गए थे, ये सोनिया जी नहीं तो कम से कम कमलनाथ जी सिखा दे प्रियंका जी को। दोनों पर आपका जवाब। ऐसा है अंजना जी, धर्म जो है ना वो व्यक्तिगत आस्था का प्रश्न है, धार्मिक परंपराएं जो है वो व्यक्तिगत आस्था का विषय है। किसी व्यक्ति को, बाबा जो भी आपने शास्त्री जी के बारे में बोला, किसी व्यक्ति को पसंद नहीं हो सकते और किसी व्यक्ति को पसंद हो सकते हैं। किसी की उनमें आस्था हो सकती है, किसी को उनमें अनास्था हो सकती है। अगर कमलनाथ जी की उनमें आस्था है और वो उनकी पूजा करना चाहते हैं, उनका स्वागत करना चाहते हैं, उनका सम्मान करना चाहते हैं, सत्कार करना चाहते हैं, तो निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी इसके ऊपर बैन नहीं लगा सकती। क्योंकि हमने बार बार कहा और ये हमारी एक परंपरा है कि धर्म आपका व्यक्तिगत आस्था का विषय है और आप स्वतंत्र हैं। हमारा संविधान भी कहता है हर व्यक्ति को धार्मिक आस्था अख्तियार करने का एक उसको अधिकार है। तो ऐसे अधिकारों का हनन करने में कांग्रेस पार्टी विश्वास नहीं करती, इसलिए कमलनाथ स्वतंत्र हैं इस प्रकार की भूमिका लेने के लिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी है, या आप जिस तरीके से सवाल उठा रहे हैं, इसका मतलब आप ये चाहते हैं कि हम लोगों के व्यक्तिगत जो पसंद नापसंद है या आस्था अनास्था है उसमें हम इंक्रोच करें, और ये हमारा काम नहीं है। कांग्रेस पार्टी की भूमिका ये कभी भी नहीं रही है। इसलिए कमलनाथ जी जिस प्रकार से भी अपना जीवन जीते हैं और धार्मिक आस्थाओं के आधार पर बिल्कुल वो स्वतंत्र हैं और उसका हम सम्मान करते हैं, उसका कभी भी हम विरोध नहीं कर सकते। ठीक, ये सहयोग है या प्रयोग है? अनुराग जी को दिखाइए जरा, एक के बाद एक तमाम नेता। आप देखिए अनुराग जी, राहुल जी भी केदारनाथ, जिस दिन एक जगह पर वोटिंग हो रही है, पहले आप लोग यही टिप्पणी करते थे कि देखिए मोदी जी पहुंच गए मंदिर में, अब केदारनाथ उस दिन राहुल गांधी पहुंच जाते हैं। ऐसे में आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? देखिए तमाम पार्टियां हिंदुत्व का जो पिच इस वक्त कांग्रेस पार्टी कर रही है, क्योंकि उन्हें भी पता है कि उनको चाहिए, बहुसंख्यकों का भी वोट चाहिए, उस पर आपका क्या स्टैंड है? ये तो ओपन पिच है ना। धीरेन्द्र शास्त्री के कार्यक्रम का आयोजन करना, हनुमान जी की मूर्ति बनाना, उनके साथ वीडियोस जारी करना, मंदिर में जाके वीडियो जारी करना। आप पहले कहते थे कि जाते हैं मंदिर में, हम लोग भी जाते हैं, लेकिन वीडियो नहीं बनाते हैं। अनुराग जी, चूंकि भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार आई है, भारतीय जनता पार्टी को काम में तो विश्वास है नहीं। आपने देखा मंच पे खड़े होकर भारतीय जनता पार्टी कहती है भैया 5 साल तक हमने 10 साल तक कोई काम नहीं किया है, हमने बेरोजगारी हटाने की बात की थी, अभी भी हम कहेंगे आने वाले 5 साल तक और हमें सरकार में दो तो फिर हम तुमको बेरोजगार रखेंगे और 80 करोड़ लोगों को वही 5 किलो चावल 5 किलो आटा में किसी तरह जीना। बच्चे अच्छे नहीं पढ़ा पाओगे क्योंकि नौकरी देंगे नहीं, 5 किलो चावल 5 किलो आटा में जीना। मंच से खड़े होकर भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे हैं। और यही नेता जब 2014 में चुनाव लड़ रहे थे तो चिल्ला चिल्ला के कहते थे बोलिए महंगाई है कि नहीं है, बेरोजगारी है कि नहीं है, इतने सालों तक रोजगार नहीं मिला, इतने सालों तक बेरोजगारी रही, इतने साल तक महंगाई रही, भ्रष्टाचार रहा, लेकिन उस सबको आज 10 साल बाद भी खड़े होकर वही कह रहे हैं। अनुराग जी, क्या आप कह रहे हैं कि मुफ्त राशन स्कीम बंद होना चाहिए? मैं कह रहा हूं आप उनको पैरों पे खड़ा कीजिए, रोजगार दीजिए। उन पे क्यों नहीं आप रोजगार दे? यहाँ पे आपको 10 साल सरकार में हो गया। ये 1250 लाडली योजना देना या कांग्रेस का कहना कि दो हम 1500 देंगे, सब स्कीम बंद होना। फिर जो आप मुफ्त के लैपटॉप बांटते थे, सुन तो लिए, मैं चिल्ला के कहता हूँ लैपटॉप अलग चीज होती है, लेकिन आप उनको रोजगार नहीं देना चाहते, आप उनको 5 किलो चावल में जिंदा रखना चाहते हो। क्या उनके अंदर स्वाभिमान नहीं है, सम्मान है? आप उन्हें रोजगार दीजिए।
क्यों नहीं वो रोजगार करे दे तो रहे आप रेवड़ी, उनको? क्यों उनको अपाहिज बनाना आप करें चाहते तो हैं? क्यों उनको लाभार्थी। अपने पैरों पे नहीं खड़ा होने देना चाहते आप? हाँ, वो करे तो किसने रेवड़ी, आप आपको करें तो रोका है? लाभार्थी।